Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of chapter sources of energy, that is solar cooker. In a previous lectures we had to discuss about solar energy. ठीक ना? सोलर एनर्जी को हम डिस्कस कर चुके हैं टोटल पूरे डिटेल से. अगर कोई वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाएगा, आप सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं. देखिए अल्टीमेटली हम आज स्टडी करेंगे कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड जितने भी डिवाइसेस हैं वो डिवाइस किस तरीके से वर्क करता है. तो उसमें से एक डिवाइस है आपका सोलर कुकर. ठीक है, सोलर पैनल भी है, सोलर सेल भी है, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. आज हम ओनली डिस्कस करेंगे सोलर कुकर के बारे में कि सोलर कुकर किस तरीके से वर्क करता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है और इसके एडवांटेज क्या है. ठीक है, तो लेट्स सी. सोलर कुकर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू प्रिपेयर फूड बाय यूटिलाइजिंग द सोलर एनर्जी व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय सन. ठीक है, सन जो है हमें सोलर एनर्जी प्रोवाइड करता है. उसी सोलर एनर्जी का यूटिलाइज करके सोलर कुकर जो है वो खाना बनाता है, फूड को कुक करता है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन. इट इज डिवाइस which is used to cook the food by utilizing the solar energy. By utilizing the solar energy. ठीक है, it is a device which is used to cook the food by utilizing the solar energy which is provided us by the sun. आगे तक लिख सकते हैं. ठीक है, देखिए इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन है. ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक मेटल बॉक्स होता है या वुडन बॉक्स होता है. ठीक है, सिंपली स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ. इसमें क्या होता है, एक वुडन बॉक्स होता है, ये मेटल का भी हो सकता है, दोनों बॉक्स हो सकते हैं. ठीक, अगर मेटल बॉक्स यूज करते हैं तो मेटल बॉक्स इंसुलेटेड मेटल बॉक्स यूज करेंगे. ठीक, इंसुलेटेड मेटल बॉक्स मींस जैसे उसके दो मेटल्स की लेयर्स होंगी, इनके बीच में हम कोई इंसुलेटिंग मटेरियल फिल कर देंगे. ठीक है, तो इसका जो वॉल होगा वो क्या होगा, इंसुलेटिव होगा और मेटल यूज करेंगे. तो मेटल की जगह हम इसका वुडन वॉल भी यूज कर सकते हैं. वुड जो है वो क्या है, हीट इंसुलेटर है, वो हीट को पास नहीं होने देता है. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक मेटल आइसोलेटेड या इंसुलेटेड मेटल बॉक्स होता है या वुडन बॉक्स होता है. ठीक है, जिसके इनर सरफेस को, जो इसका इनर सरफेस होता है, अंदर वाला जो सरफेस होता है, इसको हम ब्लैक पेंट कर देते हैं. इस कलर का होता है, ब्लैक पेंट होता है इसके अंदर. ठीक है, ब्लैक पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो हीट का एक अच्छा एब्जॉर्बर है. वो हीट को बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. जब ब्लैक बॉडी पे जब हीट इंसिडेंट होता है तो ब्लैक बॉडी क्या करता है, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो इसीलिए इसका जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस को हम क्या करते हैं, ब्लैक कलर का कर देते हैं, ब्लैक पेंट कर देते हैं, ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब कर सके. ठीक है, तो एक वुडन बॉक्स, इसके अंदर ब्लैक कलर का पेंट लगा होता है और इसके ऊपर जो है एक ग्लास की प्लेट लगी होती है. ठीक, एक मोटी सी ग्लास की प्लेट लगी होती है जो क्या करता है, इस रिफ्लेक्टर के द्वारा जो सनरेज रिफ्लेक्ट होता है, इस रेस को इस बॉक्स के अंदर पास होने देता है. ठीक है, तो यहाँ पे ग्लास प्लेट क्या करता है, फूड को ढक के भी रखता है. इसका फंक्शन ये होता है, ग्लास प्लेट ऐसा होता है कि जब रेस बॉक्स के अंदर एंटर करता है तो उस रेस को वो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है. मतलब यहाँ से जो भी रेस एंटर करेगा अंदर, तो जैसे अंदर ये एंटर करेगा तो इसके अंदर जो ब्लैक कलर होगा, ब्लैक कलर का जो वॉल होगा, वो इन सारे रेस की हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. और एब्जॉर्ब करके जब वो हीट या कोई भी रेडिएशन को एमिट करेगा तो वो उस रेडिएशन को ये ग्लास प्लेट जो है बाहर नहीं आने देता. दूसरी चीज ये क्या करता है, ग्लास प्लेट एक ढक्कन के जैसा काम करता है, क्योंकि जब उसके अंदर फूड प्रिपेयर होने के रखेंगे तो उससे जो स्टीम बनेगा तो इस स्टीम को भी बाहर नहीं आने देता है. ठीक है, जिससे क्या होता है, इसके अंदर बॉक्स के अंदर जो प्रेशर है वो हाई होता है. जब प्रेशर हाई होता है तो फूड जो है वो बहुत जल्दी कुक्ड हो जाता है. ठीक है, ये इसका फंक्शन हो जाएगा ग्लास प्लेट का. इसके बाद एक रिफ्लेक्टर होता है
ये रिफ्लेक्टर क्या करता है, सनरेज को रिफ्लेक्ट करके वो इस बॉक्स के अंदर एंटर करता है। जैसे इस तरीके से आया, जैसे इस मिरर पे रिफ्लेक्टर बेसिकली क्या होता है, एक मिरर होता है, ये मिरर पे जैसे लाइट इंसिडेंट होता है ये क्या करता है, उसको इस बॉक्स के अंदर भेज देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे इसके अंदर रेज रिफ्लेक्ट होता है तो ब्लैक कलर उस रेज को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अगर इस कुकर का अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, मान लो इसका टेम्परेचर क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे जो मिरर यूज कर रहे हैं हम, इस मिरर में हम यूज कर सकते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए हम कॉनकेव मिरर यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉनकेव मिरर रेज को क्या करता है, फोकस करता है। हम लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे जो कॉनकेव मिरर की स्पेशलिटी होती है वो सारे रेज को क्या करता है, एक जगह फोकस करता है। जब सारे रेज एक जगह फोकस हो जाते हैं तो क्या करता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का टेम्परेचर इंस्टेंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए अगर सोलर कुकर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, जो रिफ्लेक्टर मिरर यूज कर रहे हैं, इस रिफ्लेक्टर मिरर की प्लेन मिरर की जगह हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कॉनकेव मिरर यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। इसका फंक्शनिंग होता है कि जैसे रिफ्लेक्टर पे लाइट इंसिडेंट होता है, रिफ्लेक्टर उस लाइट को क्या करता है, बॉक्स के अंदर भेज देता है, रेज को अंदर भेजता है। इस बॉक्स के अंदर जो ब्लैक पेंट होता है, ब्लैक पेंट का जो इनर वॉल होता है, वो क्या करता है, उस रेज को एब्जॉर्ब करता है, उसकी हीट को एब्जॉर्ब करता है। और जैसे जैसे इसका हीट एब्जॉर्प्शन होता जाता है, ये जैसे जैसे हीट को एब्जॉर्ब करता जाता है, हीट को एब्जॉर्ब करने से इसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसके अंदर जो फूड रखा हुआ, फूड कंटेनर के अंदर, फूड के अंदर कंटेनर के अंदर जो फूड्स रखे हैं प्रिपेयर होने के लिए, जैसे आप राइस रख सकते हैं, ठीक है ना, या कोई भी चीज बॉईल करना है तो उस चीज को रख सकते हैं। तो जो भी फूड कंटेनर के अंदर फूड रखा होगा वो फूड धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा वो धीरे धीरे कुक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सोलर कुकर जो है वो हमारा वर्क करता है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ सोलर कुकर। व्हाट्स द एडवांटेज, एडवांटेज क्या है, ठीक है। There are some advantage and also there are some disadvantage। तो एडवांटेज ये है कि ये तो एक फर्स्ट एडवांटेज है कि जो सोलर कुकर है ये फ्यूल को सेव करता है, फ्यूल को क्या करता है, सेव करता है, ठीक है। इससे हमें किसी भी तरीके की कोई भी फ्यूल की जरूरत नहीं होती है खाना बनाने के लिए। जैसे अगर हम घर पे अगर गैस चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो उसके लिए हमें गैस जो आपका एलपीजी है वो खत्म होता है। अगर आप किसी दूसरे जैसे आप मान लो हीटर में अगर खाना बना रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है। अगर हम माइक्रोवेव ओवन में बना रहे हैं तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है। अगर हम वुड से बनाते हैं, जैसे गांव वगैरह में जो खाना बनता है वुड से या काउडंग से, ठीक है, उससे भी क्या होता है, फ्यूल वहाँ पे लगता है। लेकिन जब हम सोलर कुकर यूज करते हैं तो सोलर कुकर में कोई भी फ्यूल नहीं होता है, मतलब ये फ्यूल को सेव करता है। सेकेंड, नो पॉल्यूशन, ये किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं करता है, ठीक है। ये किसी भी तरीके का कोई भी पॉल्यूशन नहीं करता, ना एयर पॉल्यूशन होता है, ना साउंड पॉल्यूशन, किसी भी तरीके का कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। मतलब ये हमारा पॉल्यूशन फ्री होता है, ठीक है। मतलब ये एनवायरनमेंट के लिए इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट के हिसाब से ये इको फ्रेंडली है क्योंकि वो किसी भी तरीके का कोई एयर पॉल्यूशन भी नहीं कर रहा है, ऊपर से ये फ्यूल को भी सेव कर रहा है। थर्ड इसका एडवांटेज है, एक साथ इसमें कितने बॉक्सेस लगे होते हैं, 4 बॉक्स होते हैं इसके अंदर, सोलर कुकर के अंदर 4 बॉक्सेस होते हैं। मतलब एक ही पर्टिकुलर टाइम में हम 4 तरीके के खाना हम इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कितने कंटेनर्स होते हैं, 4 कंटेनर्स होते हैं और 4 कंटेनर्स में हम अलग अलग तरीके के खाना बना सकते हैं, अलग अलग तरीके की हम सब्जियां इसमें बना सकते हैं, ठीक है। ये इसका तीसरा एडवांटेज हो गया। फोर्थ एडवांटेज इसका ये है कि सोलर कुकर में जो खाना बनता है, जो हम फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड को कुक करते हैं सोलर कुकर के अंदर, तो उसमें क्या होता है, कुक जो है वो बहुत स्लोली कुक होता है, बहुत धीरे धीरे कुक होता है, टाइम लगता है यहाँ पे आपको खाना बनाने में। 1 से 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन इसमें लगता है खाना बनाने में। मतलब जब खाना इसके अंदर बनता है बहुत ही स्लोली रेट से जब खाना बनता है तो इसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनके अंदर जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो सारा सेम रहता है, वो डिस्ट्रॉयड नहीं होता, वो खत्म नहीं होता है। जब हम क्या करते हैं, गैस पे खाना बनाते हैं, बहुत जल्दी से पका देते हैं, तो क्या होता है उसमें से बहुत सारा न्यूट्रिशन जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन सोलर कुकर में खाना बहुत टाइम से बनता है तो
तो इसलिए न्यूट्रिशन जो है इसके अंदर सेफ रहता है, मतलब ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो दैट इज द फोर्थ एडवांटेज ऑफ सोलर कुकर। नाउ देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ सोलर कुकर, दैट इज कि सोलर कुकर का यूज हम क्लाउडी सीजन में नहीं कर सकते। डिस एडवांटेज, ठीक ना, इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि इसका हम यूज जो है, या लिमिटेशन भी कह सकते हैं इसका, कि सोलर कुकर का यूज हम क्लाउडी सीजन में नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको सनरेज चाहिए, और सनरेज जो है वो विंटर में या क्लाउडी सीजन में, या जब भी स्काई में क्लाउड होगा तो उस टाइम हम सोलर कुकर का यूज नहीं कर पाएंगे, और उस टाइम में अगर आप डिपेंडेंट है सोलर कुकर पे तो आपको भूखा रहना पड़ सकता है, क्योंकि आप सोचेंगे कब धूप निकले कब खाना बने, ठीक ना। तो इसीलिए इसका यूज हम क्लाउडी सीजन में, नाइट में या विंटर में, जब हमारे एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा फॉग होता है उस सीजन में हम इसका यूज नहीं कर सकते। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि देखिए टाइम टू टाइम सन का जो पोजीशन है, जैसे लेट अस सपोज अभी ए पोजीशन में, वो बी पोजीशन में चला जाएगा, फिर सी पोजीशन में, तो इस तरीके से सन का जो पोजीशन है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक, जैसे अर्थ रोटेट करता है तो अर्थ के रोटेशन से सन का पोजीशन क्या होता है, चेंज होता है। तो इसीलिए सन के पोजीशन जैसे जैसे चेंज होता है तो वैसे वैसे हमें टाइम टू टाइम इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सनरेज के अकॉर्डिंग है, सन के पोजीशन के अकॉर्डिंग इसको हमें रोटेट कराना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम सोलर कुकर का यूज कर रहे हैं तो आफ्टर 10 मिनट 20 मिनट या आफ्टर 5 मिनट हम उसको क्या करते रहे, रोटेट कराते रहे, ताकि प्रॉपर इसमें सनरेज इंसिडेंट और प्रॉपर जो हमारा सोलर कुकर है वो हीटअप होता रहे। अगर आप एक ही पोजीशन में रख देंगे, 1 घंटे बाद जाएंगे तो सन का पोजीशन चेंज हो चुका होगा, सनरेज इसमें एंटर करेगा ही, तो आपका खाना जो है वो नहीं पकेगा। तो इसीलिए जैसे जैसे सन का पोजीशन चेंज होगा वैसे वैसे इसके पोजीशन को भी इसको रोटेट करते रहना चाहिए। ठीक है, इसका थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि लिमिटेशन ये है कि आप अगर सोलर कुकर का यूज करते हैं तो इसमें हम चपाती से नहीं बना सकते, रोटियां नहीं बना सकते हम इसमें किसी भी चीज़ को फ्राई नहीं कर सकते। जैसे आपको पकोड़े बनाने हैं, पकोड़े खाने का मन है तो आप इसमें पकोड़े नहीं तल सकते हैं, आप इसमें पूड़ी नहीं तल सकते हैं, ठीक ना। तो अगर कोई भी फ्राई करने की चीज़ें हैं वो हम उसको फ्राई करने के लिए हम सोलर कुकर का यूज़ नहीं कर पाएंगे, ना चपाती बनाने के लिए कर सकते। इसको हम यूज़ कर सकते हैं जैसे हमें कोई सब्जी बनाना है या आपको राइस बनाना है तो उसके लिए हम इजीली हम सोलर कुकर का यूज़ कर सकते हैं। मोमोज स्टीम करना है तो उसके लिए भी हम सोलर कुकर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है इसका लास्ट, ये देयर आर 3 लिमिटेशन। ठीक है, इतने लिमिटेशन इसके, तो ये लिमिटेशन भी है, डिसएडवांटेज भी है कुछ, और कुछ इसके एडवांटेज भी हैं, ठीक है। और मेन एडवांटेज अगर देखा जाए इसका तो उसके हिसाब से ये इको फ्रेंडली भी है, फ्यूल को भी सेव करता है, तो इसका मतलब सोलर कुकर का हम यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा सोलर कुकर फिनिश हो चुका है, इसका आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद मुझे सबमिट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।